Okay, I think we are live now. We should be live. रोज की प्रथा की तरह एक बार मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि आर वी लाइव. ओके, वी आर लाइव. नाइस. ठीक है. हाय, मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल. वेलकम टू द चैनल. हम लोग इस चैनल पे जावा प्रिपेयर कर रहे हैं. थोड़ा मैं बता देता हूँ वापस से. हमने स्टार्ट किया था, अगर हम स्क्रीन पे ही चलें डायरेक्टली, तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ ओप से. देन हमने डीएसए पढ़ा. थोड़ा डीएसए के लिए जो ज़रूरी है वो पढ़ा बेसिकली. फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़े. देन उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, फिर स्प्रिंग बूट, और अभी हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी कर रहे हैं. तो ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुकी हैं, तीसरी अभी चल रही है. तो गेम ऑन है. हम तेलस्कू चैनल से पढ़ रहे हैं. अगर आपको डायरेक्टली इस वीडियो से पढ़ना है तेलस्कू की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. डायरेक्टली भी जा सकते हो. अच्छा चैनल है, अच्छी नॉलेज मिलेगी इसमें. फिलहाल कल हम कहाँ तक कर चुके थे? कल हम कर चुके थे स्प्रिंग सिक्योरिटी, यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना, जो कि हमने यहाँ कॉन्फ़िग में किया था. अगर देखा हो तो, नहीं देखा तो देख के आना, थोड़ा उसका आगे बढ़ेंगे हम. यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ सेट किया था एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में. देन उसके बाद हमने एक स्टूडेंट कंट्रोलर बना के, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें. स्टूडेंट कंट्रोलर बना के हमने CSRF देखा था कि किस तरह टोकन जनरेट करते हैं हम HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट से. तो ये सिंपल सी चीज़ थी. गेट करते ही टोकन मिल जाएगा. यहाँ तक हम कल कर चुके हैं. कल जो लास्ट में हम अटके थे, 1 मिनट ज़रा तुम लोग इधर आओ. ऑप्शंस, क्विट और फोर्स क्विट. ठीक है. ऑप्शंस, हाँ ठीक है, चलेगा. ठीक है जी. तो कहाँ थे हम? तो स्टूडेंट कंट्रोलर हमने कल बनाया था. और कहाँ है हमारा कोड? ये स्टूडेंट कंट्रोलर से CSRF का हमने एक राउट बनाया था, गेट मैपिंग का, जिससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी बेसिकली CSRF टोकन की. एक मिनट, कुछ तो गलत हुआ. हाँ, एक्सप्लेनेशन है इसमें जी. हाय तेजस, मस्त मस्त. आ गए, शुरू करते हैं. तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो बढ़ते हैं आगे. stateless. So till this point, we were able to configure the application, right? And we are basically able to implement Spring Security. But then most of the settings are default, right? So we implemented Spring Security by saying, hey, I got the dependency. This project is secured by Spring Security. And Spring Security says, okay, since you are using me, let me give you some default configuration. And then we have changed something. Okay, so basically we went to application properties, we set the username password. We have done some changes, but then we want to do more. We want to connect with database. We want to CSRF वाला. हाँ, CSRF के बारे में यार मैंने कल थोड़ा पढ़ा, रात में भी, आज भी सुबह, दिन में. तो देखो सीन क्या है. सीन इतना सा है कि हमने सेशन बनाया सिक्योरिटी के लिए. यूज़र नेम पासवर्ड से एक ऑथराइजेशन टोकन बना, जो भी सेशन का टोकन, और उससे हमारा सेशन वेरीफाई हुआ. अब सीन समझो. मान लो हमारे पास एक एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन एक ऑथेंटिक यूज़र यूज़ कर सकता है. मान लो बैंकिंग एप्लीकेशन है, एक ऑथेंटिक यूज़र है. ऑथेंटिक यूज़र मतलब ऑथराइज हो चुका है वो. अगर हम उसको कोई लिंक दें, मॉर्फ करके, मॉर्फ नहीं सही शब्द है, या हम उसको एक बैंक का लिंक हम लोग कहीं से पता करके, जैसे किसी ने अगर पता कर लिया कि हमारा कोई लिंक है स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट की गेट मैपिंग से स्टूडेंट की सारी लिस्ट मिल जाती है. किसको मिलेगी? अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा उसको. तो हम क्या करेंगे, जो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है उसको भेजेंगे एक लिंक, और उस लिंक, वो स्टूडेंट की लिंक होगी, बट वो अपने सेशन से खोल देगा, और वहाँ पे हम अपना कुछ भी कोड लगा के डेटा निकाल सकते हैं. ये इशू था. नेक्स्ट, अगर यही सेम चीज़ बैंक में कर दो, तो इसका मतलब अकाउंट नंबर और वो सब यूज़र को मिल सकता है, वह हैकर को मिल सकता है, बेसिकली गड़बड़ हो सकती है. सेकंड,
हो सकता है कि कोई वो एपीआई कॉल करके अगर उसको पिन भी पता लग गया या कुछ भी तो वो चेंज कर दे और फिर निकाल ले पैसे। तो ये इशू था। सीएसआरएफ के इश्यूज 2006 और 8 में एक्चुअल में देखे हैं बैंक्स ने। और जेंगो की अगर हम इम्प्लीमेंटेशन देखें सीएसआरएफ की, तो वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें हर एक फॉर्म के लिए नया सीएसआरएफ टोकन बनता है। सिमिलरली जावा में भी बनता है। अब कल जो हमने बात करी है ना ये वाली सीएसआरएफ वाली की, टोकन जनरेट होगा और सेशन के साथ पूरा रहेगा, वो ठीक है, बट हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो हर एक फॉर्म के लिए सेपरेट बनेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा? यूज़र का ऑथेंटिकेशन अगर हैकर को मिल भी गया, कहाँ है हम, एक मिनट, यूज़र का ऑथेंटिकेशन हमारे इसको मिल गया हैकर को कि अच्छा सेशन आईडी ये रही, फिर भी जब वो फॉर्म पे जाएगा तो हर बार एक नया टोकन और जनरेट हो रहा है जो हैकर को नहीं मिलेगा। अब हुई हमारी एप्लीकेशन सिक्योर, ना कि अगर हमारा सेशन पूरा चल रहा है तो एक ही सीएसआरएफ टोकन चल रहा है जो हमने कल देखा। तो इसमें आई थिंक कुछ अपडेट होगा और हम लोग हर एक पोस्ट के लिए या हर एक मेथड के लिए एक नया सीएसआरएफ टोकन जनरेट करेंगे। तो वो हम लोग आई थिंक आगे करेंगे, करना चाहिए। अगर नहीं किया इस वीडियो में तो हम लोग खुद से करेंगे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक समझ में आ रहा होगा गेम क्या है। अगर नहीं आ रहा है तो बताना, मैं और अच्छे से ट्राई करूँगा समझाने का। ठीक है, एक मिनट, कुछ हुआ क्या? ठीक चल रहा है लाइव, आ रही है आवाज़? एक सेकेंड, हाँ मैं बस, मेरा ये होल्ड पे चला गया। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। Disable, let's say I don't want to go for a form login. So there are a lot of settings which you have to do, and then we'll do that step by step. In this video, let's see how do we configure that, how do we create our own settings, how do सही है, पूरा पड़ा है। हाँ मैं एक्चुअली थोड़ा डीप चला गया था। हाँ, we change the way the security filter chain works. So to do that, of course, we want to change the way it works, right? By default, Spring Security provides you a filter chain. There are a lot of filters which comes into picture and then it will check for the defaults. But now I want to customize it. I want to have my own filter chain. And the way you can do that is by creating a config class. See, when you talk about Spring Framework, and if you want to customize something, or when you want to have your own configuration, you create a separate class, a config class, and then you define beans there, which will inject the object. ठीक So है। now what I will do is, to achieve that, I will create a class, but then I will create that class in a package. I will name this package as config. And in this package, I want to have that class, which is the security config. So this is the class we have. And in this class, we have to do that. First of all, I want to say that this is a configuration file to Spring. ठीक And है, to do that, you will say configuration. Now your Spring knows that this is a configuration class. हम भी बना लेते हैं जल्दी से, रुको, हमारा कहाँ है ये कोड, और इसको एक बार बंद करते हैं। सोर्स में, मेन में हमारे पैकेजेस यहाँ बने हैं, इसके साथ में हमारा एक नया पैकेज जावा पैकेज का नाम है कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िग ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। और कॉन्फ़िग के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग हमें बनाना है। ओके, क्लास सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, नाइस। और एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए @configuration, ठीक है जी। And I have to search for the configuration here. Next, I don't want to go for the default Spring Security configuration. I want to implement it here. So to do that, you will say enable web security. Now, by doing this, you are saying, hey, don't go for the default flow. Go with the flow which I mentioned here. Nice. So by doing this, we are doing two things. First, we are saying this is the configuration, and we are saying that go with this configuration. Enable web security. Enable web security. Nice. Now, what I want to change, see, by default, it will work for the security filter chain. I want to customize it. So in order to do that, what you have to do is you have to return a bean for security filter chain. So let's do that. So I will create a method which will return you the object of
security filter chain, which is coming from Spring Framework.security.web.security filter chain. And then we can give any method name here. So I will say security filter chain. And this will basically give you the object of security chain. But how? So of course you have to return the object of security filter chain. Prathamesh, namaskar Prathamesh. Now, who will give you this? So there is a type called HTTP security. You have to use this. Let's create reference for it called HTTP. You can also say HTTP security, but HTTP is a small word, so it makes sense. And I will be using that because HTTP has a method called build. So basically, the build here returns the object of security filter chain. Now it is giving you some error here is because we have to add the exception, throws exception here, a signature. Now this will do. So what we are doing is we are saying, hey, Spring Security, don't go for the default. This is a security chain you have to go for. So this is a filter chain, follow this and you're good to go. Now, since we have not specified any filter here, by default, no filter is applied. I will show you. सॉरी तो एक बीन बनाना है, बीन बनाया हमने भी. देन सिक्योरिटी फिल्टर चेन, पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ठीक है, और नाम भी ये रख दिया सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ठीक है. कहाँ गई बात? बात गई HTTP सिक्योरिटी यूज़ करेंगे हम. ओके, HTTP सिक्योरिटी, देन HTTP डॉट बिल्ड HTTP सिक्योरिटी, ये है HTTP सिक्योरिटी रख लेते नाम, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. HTTP सिक्योरिटी डॉट बिल्ड, डन. बिल्ड करते टाइम ये थ्रो करेगा एक्सेप्शन. हमने कहा क्विक फिक्स लो, जो यूज़ करेगा वो देखेगा. और कोई परेशानी, मस्ट रिटर्न रिजल्ट ऑफ टाइप, रिटर्न कर देते हैं. ठीक है. ओके जी, आगे बढ़ाते हैं. So what I will do is I will just restart this. In fact, let's comment the bean tag and let's restart then. Or maybe we have to also comment enable security. So I've commented both enable web security and the bean here. That means this is still not applicable what we are doing. And I want to check without those things. If I hit the URL, you can see it is still enabling the login form. Okay. So that means Spring Security is still implemented. But if I do this and if I uncomment this bean now, and if I restart, so let's see if it disables the default configuration. So let's go back here and instead of hitting the login, I will hit the URL and it's working. Without login, it is working. So if I refresh, it is still there. That एक मिनट हम ज़रा कर देते हैं हम भी रन. जी, रन जावा सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, रन हो गया टॉमकैट हमारा 8080 पे, लोकल होस्ट 8080, और इट इज़ रनिंग विदाउट एनी सिक्योरिटी. कंट्रोलर में स्टूडेंट्स को अगर हम लेके आए तो स्टूडेंट्स भी शो हो गए. ओके, काइंड ऑफ हमारी सिक्योरिटी हट गई, हमने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है. कहाँ गया सिक्योरिटी कॉन्फ़िग? हमने भी कुछ कॉन्फ़िग नहीं किया है. और अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं तो कि ये वेब सिक्योरिटी कमेंट कर दो और बीन कमेंट कर दो. अब चल गया हमारा राउट, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी हमारी कि यूज़र और पासवर्ड जो हमने कल सेट किए थे उसको लगाने के बाद यहाँ पे आएंगे अब हम. ठीक है, फ़िलहाल हटा देते हैं इसे. ठीक है, डन. यहाँ तक हम साथ हैं, आगे बढ़ते हैं. That means security is not implemented now. We are bypassing all the security. It's something like you're buying a lock and you are not closing it properly. Or maybe you're not even locking it. So we don't want to do that, right? So let's implement. So how do we secure it? How do we provide that layer? The first thing I want to do is I will implement different security. I want to achieve that login form. I want to maybe send the request through the postman. But the first thing I want to do is I want to disable the CSRF. So let's do that. So I will go back to HTTP because that's the object using which you are creating this build, right? So we have to make some changes in this object of HTTP, which is the object of HTTP security. And in this, the first thing I will do is I will say CSRF
I want to disable this, right? In the initial days, it was very simple. You can simply say csrf.disable, but it will not work now. In Spring 6, things are a bit different. Now, I will show you this in two steps. One, using the Lambda syntax, and one without it. With Lambda, it becomes very easy to read and write. But then if you want to understand what is happening behind the scene, we'll go for imperative as well. So here I'm saying http.csrf, and to disable it, I will use customizer. Again, I'm not explaining that now. I will do that bit after some time. So I will say customizer dot disable. So what we are doing is we are disabling the CSRF. The next thing I want is, even if you write this, you will still not get the login form. I want it to be authorized. So if I don't authorize it, anyone can go there and they can log in. So even if I open a new incognito mode here, so if I go to incognito mode and if I say localhost colon 8080, you can still open it. So there's no login restriction now. And to achieve that, what I will do is I will say http dot authorize http request for every request. And people who are good with Lambda expression, they know what I'm writing. But in case if you're not familiar, I will show you the imperative style. So request dot any request should be authenticated. So by doing this, what we are doing. नाइस, हम भी करते हैं, रुको. CSRF को डिसेबल कर दिया, ठीक है. CSRF को हम भी डिसेबल कर देते हैं. security.csrf and then customizer पास किया और क्या कॉल किया, customizer dot disable, डन. और http security dot authorize http request. ऑथराइज करो भाई, ऑथराइज http request. और इसके अंदर हमने एक रिक्वेस्ट भेजा, ओके. और बोला कि रिक्वेस्ट को क्या करो, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट को ऑथराइज करो, ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेटेड करो. ठीक है, ओके. अब अगर हम चेक करेंगे तो ऑथेंटिकेट हो गया किसी भी तरह के रिक्वेस्ट को. ठीक है, मे बी हम यहाँ पे वो फिल्टर लगा सकते हैं कि होम पेज अगर हम चाहते हैं साइट का कि सब कोई देखे, तो यहाँ से एनी से हटा के देख लेंगे. अगर अब हम रिफ्रेश करते हैं तो अच्छा, हमें लॉग आउट करना पड़ेगा क्या एक बार. चल रहा है क्या? चल तो रहा है 8080 पे. देखें ज़रा क्या इशू आया. लॉग इन, लॉग आउट, 80. access to was denied, localhost was denied, you don't have authorized to view this page, error 403. अच्छा जी, इस तरह से एरर होगी क्या. स्टूडेंट्स देखें तो भी सेम, access to localhost was denied, you don't have authorized to view this page. ठीक है, doing is no one should be able to access any page without authentication. So now after making those changes, if I restart my IDE, to localhost was denied. That means authentication is applied here. So now that means you have to enter username password. But then where you will do that? Even if I do that in Postman, and let's try to fetch the home page here, and if I say send, you can see it says forbidden. Even if I pass the values, you can see I'm passing the username password, it still says forbidden. Because you are sending username password, but no way we are using it here. So how do we do that? First of all, I want to enable the form login. So http dot, you can use something called a form login using customizer dot with default. So it will pick up the default properties and it will implement form login. ठीक है, हम देख लेते हैं जल्दी से. http request security dot form login के अंदर कस्टमाइज़र, और ये हमारा क्लास है कस्टमाइज़र डॉट विद डिफ़ॉल्ट्स. तो डिफ़ॉल्ट हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, कि हमारे रिसोर्सेज के अंदर हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में यूज़र और पासवर्ड रखा है. तो अगर ये से मिल रहा है तो चलने दो. ठीक है, एक बार ज़रा री रन कर देते हैं एप्लीकेशन. अरे अरे, अच्छा मैं इस पे आ गया ना, कंट्रोल सी. ठीक है, और
एक बार वापस चला देते हैं एप्लीकेशन, रन जावा, सुंदर। और चले हम यहाँ पे लोकल होस्ट स्टूडेंट्स, आ गया भाई कि बेसिक जो हमारा डिफ़ॉल्ट चल रहा था उसे चलने दो, पासवर्ड। हाँ ठीक है ठीक है, ये आ गया डेटा। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो होम हेलो आ जाएगा, कूल है। और अगर लॉग आउट करना है, लॉग आउट, तो ये भी कल जैसे ही हो जाएगा, यू हैव बीन साइन आउट। वो डायरेक्ट ही कर लिया इसने, पूछा नहीं इसने हमसे। चलो कोई ना, तो कुल मिला के काम हो गया हमारा। ठीक है, Now, just by saying form login, let's see what happens. So let's go back here and refresh, and you can see it's working. You can see if I refresh, it works. So that means the form login is been implemented. So whatever customization you want to do, you can do that in the code by using this HTTP object. But what about if I try to do that from Postman? Let's try from Postman. And if I say send, okay, we got the status okay, and we are happy about it. But look at the response. Response is basically a login form. Why we got login form here? It's because we are saying form login. That's why we got it. So if you want to do that from the Postman, in that case, you have to add one more thing here, which is http basic. You have to implement this, so you have to enable this for the Postman, for the REST access. नाइस। अच्छा, कमेंट कर देते हैं यार, फॉर दी रेस्ट एक्सेस, रेस्ट क्लाइंट की बात हो रही है यहाँ पे, http security dot form login और customizer dot with default नहीं, customizer dot http basic। ओके, फॉर्म लॉगिन हो गया हमारे इसके लिए, और http बेसिक हो गया हमारे कस्टमाइजर डॉट विथ डिफ़ॉल्ट। बेसिक हुआ हमारा पोस्टमैन के लिए, यहाँ पे मैं पोस्टमैन लिख देता हूँ, या कोई भी और रेस्ट क्लाइंट। देखिए हमारा हो गया मे बी ब्राउज़र के लिए, BROWSER। ठीक है जी, REST API access. So let's go back here and see if that Postman is working now. Say send, and you got it. So you can हम भी चेक कर लेते हैं पोस्टमैन का, रीलोड, और हमारा पोस्टमैन यही है। हमने गेट रिक्वेस्ट कॉल की, मे बी सब्जेक्ट्स की नहीं, स्टूडेंट्स की करते हैं। और ऑथराइजेशन में कुछ नहीं दिया था, बेसिक ऑथ दे दिया। यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, दे दो यूज़र, देन पासवर्ड, और बॉडी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, की कुछ नहीं चाहिए। सेंड में हमें 200 मिल गया, और ये मिल गया सारा रिस्पॉन्स। कूल 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 कूल। see we got the page. Cool. So we have used two things. One is form login for the browser, and one is HTTP basic. So form login still works. Now logout will not work. Since we're implementing our own, it is expecting you to have your own login page. So logout will not work. Or it will sign out directly. It will not give you login form. So now if I do Naveen and Talisco, okay. What is Kafka and Zookeeper, and how can it help you? Imagine Kafka is a busy airport with many planes. Wrong password. So you can see it is working. So basically, by doing this, we are enabling that feature. Of course, you can disable your form login if you want. You can directly use your Postman to access it. Next thing I want to do is I want to make sure that you don't see, we are disabling the CSRF, right? Now, why we are disabling it is because in one of the video, we have talked about different ways of handling CSRF. One of them is what if you make your HTTP stateless? And if you do that, you don't have to worry about the session ID. So how do you make it stateless? It's, you have to say HTTP dot session management, and you will take the session object and you will say session dot. How do you specify that you want to go for stateless or stateful? In that case, you have to use something called a session creation policy. So there's something called session creation policy. In this, you have to say session creation policy. So you can see we have different options. We got never if required stateless. I want to go for stateless, and job done. So by doing it stateless, what we are doing is, see, the problem with this is you can't log in from your browser with the login form is because for every request, you have to pass the credentials. And when you have a form login, let me show you what I'm talking about. So if I refresh, and if I say Naveen and Talisco,
So it will give you login form again, because now you are accessing a new resource. A new resource is a new session, Oh. right? New request. So you have to pass this detail every time. But with Postman, this will work. So if I go to Postman, if I say send, you can see this is working. And every time you send a request, you will get a new session ID. If you can see, the number is changing here. So that's how you get the new session ID, right? But if you want this to work on a browser, what you can do is you can disable your form login, because then you have to maintain your own sessions. And now if I restart, let's see what happened with the browser. Enter. Okay, so you can see we got a pop-up, not the login form, a pop-up. And in this pop-up, you can say Navin Tedesco, enter, and now it will work. So not with the form login, but HTTP basic will give you this pop-up. Refresh. And I mean, if you say enter, you will get new session ID every time. Cool, right? So that's how basically you can do this. But again, एक तरीका, okay. Session maintain नहीं रहेगा वो हमारा. the problem is how all these things are working. हाँ. So what I will do is, time being, I will just comment this, everything, and let's see what is happening behind the scene. So comment. Badhiya. Why started commenting here? Comment. Am I using a wrong? I don't know. Shortcut is that. Maybe they have done some changes. So now let's understand what is happening behind the scene. See, we understand what is this object, HTTP object, right? Which is HTTP security. And we also know that method object will have some methods, right? So we got CSRF, and in this we are passing this customizer and disable. So what is this thing? To understand this thing, let's do that in an imperative way. So I will say HTTP dot, and I will use this method which is CSRF. And if you observe CSRF, you can see what it takes. It takes the object of customizer. In fact, that's a big name. Can't even copy this. So yeah, we have a big name, customizer. The type it takes is CSRF configure. The type, and again, the type is HTTP security. I hope I will remember this. So I will say customizer. So that's a part of security config package. And this will take CSRF configurer. And it was checking something, I forgot. So let me just say control space again. I don't want to do dictate. HTTP security object. So inside this, it should be HTTP security. So this is a type you have to work with, okay? And then let's create the object of it, because CSRF method takes the object of customizer of type CSRF configure of type HTTP security. And let's give a name to it. I will say cust or CSRF cust. Cust CSRF equal to, and then you have to say new and the object for this. Now the customizer itself is an interface. You can see we have the interface, and the method name is customize. That means if you are using this, if you want to create the object of it, we have to create a method. You have to define the method of it using anonymous in a class. Okay, and in this particular method, using this object, I will not use the name as HTTP configurer. क्या नाम था इनका जिनमें एक ही ये होता था? Interfaces with only one method. Interfaces with only one method are called in Java abstract method or SAM interface, functional interface. Yeah, functional interface. Functional interfaces के lambda expression बनते हैं. Okay. CSRF configurer. I can use any other name. I will say customizer. I mean, you can use any name, right? So the name I'm using here is customizer. And using this object, I can do whatever I want now. So using customizer, you can use different methods. What we are using it for is disable, right? Now this is the way you create the object of customizer CSRF configure HTTP security, because this object you have to pass inside http.csrf. I'll pass this object and your job is done. So by doing all these things, you are disabling your CSRF. Oh, let the task, right? Now, since this is an interface and this is a functional interface, if I show you configure, this is a functional interface, which means you can use Lambda here. And people who are familiar with Lambda, they know how to create Lambda. It's very simple. You create, you remove the extra stuff. And I mean, if you don't know Lambda, just search for Lambda expression on YouTube, or there is called Lambda, Java Lambda. That should make sense. So you can replace the entire code, this entire code with one line. So this line here, which I've written, is equal to this number of lines. ठीक है, done. Oh, we can do the same thing for authorized request. Let's try that. http.authorize. Switching from a service based to a product company as a software developer, here's what you need to know.
HTTP request, and look what it is asking you for. Look at the name. Customizer, authorization manager request matcher registry, and then you have to create object for this, and then you have to pass it in the method like authorize HTTP request. Same goes for the HTTP basic. Let's try for that. HTTP basic, it is asking you for the object of, again, customizer, but since we want to go for default configuration, we are not changing anything. We are saying customizer dot with defaults, so it will pick up the default settings, and that's how it is working behind the scene. ठीक है. And now you know what is happening behind. So for all the methods here, same thing. You have to implement certain interface and define the method and pass the object here. Makes sense. Another thing which you can do here is instead of doing all these things one by one, you can use a builder pattern. What I'm saying is remove this semicolon and remove this HTTP. So you can just add at the end something like this. So HTTP dot CSRF, that particular setting, then authorize request, and then I will just put that below somewhere. Okay, what's wrong with my ठीक है, हमने कुछ मिस किया है. HTTP बेसिक तक तो हम साथ थे. सेशन मैनेजमेंट मिस किया हमने. HTTP security dot सेशन मैनेजमेंट, और सेशन मैनेजमेंट में हमारा सेशन गया किसमें? सेशन क्रिएशन पॉलिसी. सेशन डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी, सेशन डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी. ओके, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. डॉट 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 सेशन क्रिएशन पॉलिसी क्लास डॉट स्टेट, नहीं, सेशन डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी. अच्छा, ओके, पॉलिसी हमें यही चाहिए, और इसके अंदर सेशन क्रिएशन पॉलिसी डॉट, और इफ रिक्वायर्ड नेवर स्टेटलेस. तो अभी हमने फिलहाल के लिए स्टेटलेस रखा है. आई एम श्योर हम बदलेंगे इसे, कोई परेशानी. मेथड नॉट डिफाइंड, हाँ मेथड का एस स्मॉल होना चाहिए. ठीक है, और अब हम कर रहे हैं सब कुछ एक लाइन में. Okay, I will just say enter here. Remove the semicolon. ठीक है. तो HTTP ये, फिर ये सेमीकोलन हट जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी. फॉर्म लॉगिन भी हमने यूज़ किया था ब्राउज़र के लिए, यहाँ से भी हटा देते हैं. फिर हो गया हमारा इसी के ऊपर बेसिक, HTTP बेसिक, एंड देन अगेन ये सेशन. ओके, हमने सेमीकोलन नहीं हटाया, बल्कि यहाँ से भी हटा दे क्या, और इसी का बिल्ड कॉल कर दें क्या, डॉट बिल्ड, और फाइनली हम यहीं से करा देंगे रिटर्न. ओ पावर है बाबा. ओके, ठीक है, इतना ख़राब तो नहीं लग रहा है, समझ में तो आने लायक है ये. ठीक है, ठीक है, ठीक है. And now you can put this after this. So you can see for put semicolon center variable and in proper sequence. Doing this machine to other machine, belt the pattern. So for this object, you are doing this, then you are doing this. You know, when you have a belt in the factory where the object passes from one machine to other machine, same thing is happening here. One object is passing to different methods. ठीक है, ठीक है, ठीक है. And customizing. ये भी अच्छे से लिख दिया ना. नाइस. हम भी लिख सकते हैं अच्छे से, हम भी लिखेंगे ये अच्छे से. तो ये इसका है और ये इसका है. ठीक है, थोड़ा In fact, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बाकी ठीक है. what you can also do is you can directly say return here. Then कर you दिया. don't have to write return again. It's कर just दिया, that कर at the दिया. end, थैंक यू सो मच. you have to say dot build. बिल्ड. नाइस. Even this looks cool. So that's it. Let me just run this after making. हमारा कूल क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने एक थोड़ा
ठीक है. Making all those changes, I hope this will work. If you see a warning here, just that it is saying you to use method reference instead of lambda. You can replace this method reference or lambda to method reference, even that works. Okay, restart done. Let's verify from the postman. Hit this. सॉरी, रीस्टार्ट हम भी कर देते हैं. कंट्रोल सी बंद किया. देन स्प्रिंग सिक्योरिटी कंट्रोलर और यहाँ पे आके रन जावा. चेक करते हैं चला कि नहीं चला. तो हम गेट स्टार्टेड और गए हम अपने लोकल होस्ट पे. अगेन ऑथराइजेशन में हमने बेसिक ऑथ में यूज़र और पासवर्ड एंटर किया है, सेंड किया और ये 200 हमारा चल रहा है. बढ़िया. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि हमने ये नहीं हटाया है ना, थिंग नहीं हटाया हमने, फॉर्म लॉगिन हमने नहीं हटाया, तो ये ब्राउज़र में भी चल जाएगा. लॉग आउट हटाओ तो ये लॉगिन चलेगा और यहाँ पे हम यूज़र और पासवर्ड दे सकते हैं. ओह, यूज़र पासवर्ड. ओके, फॉर्म लॉगिन नहीं चल रहा है हमारा. ठीक है, हटाया तो यहाँ पे दे देते हैं यूज़र और पास. अच्छा, ओके, अभी तो हमने पढ़ा कि ये स्टेटलेस हो चुका है. अब इसे हर बार नई रिक्वेस्ट चाहिए. ठीक है जी. You're getting the response. Maybe I'll also try to work with students if you're getting all the students, and you got it. Okay, let's also see if the post request is working. So I will say post. You can see we have a post request here. ठीक है. I'm sending the headers. Okay, we are sending CSF token. Let's not send it. Are you working as an SDE, SWE, or SDET? Do you want to work? And Right. done. You can see it is working. So even without the token, it is working because we are disabling the CSRF. CSRF Yes. request or CSRF setting. Things are working out. Basically, we were able to secure the application with the help of Spring Security, and then we were able to log in as well. ओह, खत्म कर दिया हमने टॉपिक. स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्रॉम डेटाबेस आ चुका है. डेटाबेस आ चुका है भाई, खुशियों की लहर दौड़ जाएगी, मज़ा आ जाएगा. तो फिलहाल अभी तक हम लोग जो यहाँ से ये कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी यूज़र नेम और पासवर्ड फाइनली अब डेटाबेस से होगा. नाइस. But the only thing is, we are able to log in with the help of this username and password. What I want to achieve is, I want this data to be coming from database because we can have multiple username password. And even if Spring Security says, hey, let me give you an option of having more users here, don't you think we are hard-coding the values? In the real world, we don't do that. So we want to store this data in database and fetch it from database to verify the user. That should make much more sense. But if you want to do that, there are multiple steps involved and a lot of steps. And that's why if you can see the video is lengthy. The thing is, when you build applications, huge applications, which will go for months or years, the setup like Spring Security and database connections will hardly take 1 or 2 days. Manas Mishra, he is an amazing teacher. हाँ, no doubt about that. Fong Krypton, hi Fong Krypton. Or maybe more, depending upon the complexity of your project. But then you do that only once, not for the entire time of the project. You do this setting once and you just use it. In the remaining time, which is a lot of time, you focus on building a feature, right? Whatever logic, business logic you want to implement. So in this video, let's do that initial part of work of securing the application, and let's see how that works. Again, video is a bit lengthy, so just bear with me, and I will do step by step. So make sure that you practice when you are watching this so that it will make much more sense. Okay, so let's go back to the security config. Now, what is happening is, whenever you log in, of course, Spring Security is using the application properties to verify the username password, but who is working behind the scene? If you remember, we have talked about different filters. In fact, we have asked our Copilot as well, what are different filters we have? One of the filter, which is username password authentication filter. Now that filter is responsible to verify or to take the username password and get it verified. And who is responsible to do that?
So somewhere in between, we have something called a user detail service. See, in the application, when you talk about different layers, like web application, we have different layers, right? We got controller, we got service, we got repo layer. And when a client sends a request goes to the controller says, okay, my job is to only accept the request and respond. But if you want to do any processing, that will be done in the service layer. What if you want to do some database connection? That's where you have repository layer, right? सही. Now, here, to verify the username and password, we can use something called a user details service. Now, by default, it was getting used, but I want to customize it. I don't want it to use the application properties. I want it to verify the way I want. And how do we do that? It's very simple. You can ask, hey, don't use the default one, use mine, which I'm giving you, but how you will give it something to the Spring Security. And that's where what we can do is we can create a bean, because when you create a bean will be in the Spring container, and your Spring Security will pick it from there. So what bean I want to create? I want to create a bean of user details service. This is an inbuilt thing inside the Spring Security. Okay. And I will say user details service. What I want to do is just return this object. My job is done, right? So it will behave the way I want. I'm happy. But then how will you create the object of it? First of all, let's verify the package for this. So if you see here, the package is springframeworks.security.core.userdetails.userDetailsService. And now I just have to return the object of it. How difficult that can be? I can simply say return new user details service. Okay, but the syntax is a bit different. We are getting curly brackets as well. What is user detail service? If I click on this, it's an interface. I was not expecting interface. The thing is, if you have interface, you can't get the object of it. Then we have to go for a long way. What is a long way? Either we have to get the implementation of it, or we can use some inbuilt implementations. We have to create a class which implements this, but we'll do that later. At this point, let's go step by step and use something which is inbuilt. So I'm going to use a class which implements user detail service, and that is in-memory user details manager. Okay, how do I verify that this class implements the user detail service? You can click on this, and this is a constructor. If you go up, it's a class. That's a good thing. That means we can create the object. And this implements user details manager. Okay. इतना पार्ट तो समझ में आया, पर if I click on in-memory user this details extends user details service. So our job is done. So indirectly, in-memory user details manager is implementing user details service. एक मिनट, साथ साथ बना लेते हैं, बढ़ जाता है वरना कोड. तो हम अपने कॉन्फ़िग फाइल में गए और एक नया बीन बनाएंगे. भाई, बीन और यूज़र डिटेल सर्विस. ओके, पब्लिक यूज़र डिटेल सर्विस. देन इसको थोड़ा रोक देते हैं, तड़पता रहेगा ये वरना. और यूज़र डिटेल सर्विस ये नाम रख दिया. ठीक है. देन रिटर्न in memory user detail manager. In memory user detail manager. ठीक है. Okay, is our job done here? Not exactly. We are simply returning an empty object, right? Or the object which is not having any value. So it will work and it will not work. It will work because it will run. It will not work is because if you provide the username password, how it will verify. I want to show you something, and I'm expecting it will work the way I want. Let's see. I'm going to enter the same username password when I'm logged in, or when I'm trying to log in, and let's see if that works. So the username is Naveen, password is Telesco. Okay. And if I go back to, I will try with Postman, at least you can see the username password there, right? I can go to authorization. You can see the username password is Naveen and Telesco. I'm going to try to hit students, let's say. What if I told you that the root cause of procrastination is not fear of failure, but not the get request, or sorry, not the post request, but the fear of failure नहीं है तो क्या है? Get request for the students. Fear of success. And let's verify the authorization. भटक गए. Sorry. I'm going to try to hit students, let's say, not the get request, or sorry, not the post request, but the get request for the students. ठीक है. And let's verify the authorization once again. It's Naveen and Telesco. Enter.
you can say it failed 401 unauthorized. So why it's not working is because now we are not using default service. We are basically returning our own user details service object. And if you want to do that, you have to customize this. Now, how will you do that? Now, if you look at the constructor of in-memory user details service, there are multiple constructors. Let's go to it in this. You can see it has a constructor which is empty. It also has a constructor which takes the collections of users, okay? And we got one more which takes a varargs. Basically, we can pass different user objects by giving commas, or user details objects by giving commas. Let's use this. So what I want to do is I want to return different objects or different users. How will I do that? It's very simple. You come back here, and if you remember, it was taking the object of user details. So let's create the object of user details. And if you see user details, oh, even this is interface. Okay, a lot of interface to deal with. That means we have to get a class for this to implement. Not exactly. I will show you something. So we'll say user details. I will say user1 is equal to. Let's use a class called user. So there's inbuilt user in the Spring framework. And if I click on user, it is a class. And this implements user details. And it got a lot of methods. One of the methods which we are going to use is the builder. So we are going to use the builder. Okay, so to achieve that, what we can do is we can say user, since it's a builder Python, I will say enter and dot, dot, dot. The first thing I want to assign is the password encoder. See, the thing is, whenever you store data in database or whatever data you are saving, by default, we store that in a plain text. What I want to do here is, let's say if I want to store the username, and if I store that in a plain text, that's fine. But if you want to store a password, it's a plain text, anyone can read it. Not a good idea, right? So you should do encoding of your password so that no one can read it. So at this point, I don't want to make it complex. So I will just go with the default password encoder. So I will say with default password encoder. And this is deprecated, don't use it. I'm just showing you so that since we are learning into learning phase, I can show you anything. But don't use it in production. Next, I want to assign is a username. So let's say the first user is Kiran. Let's not use Navin now because we have used it before. So let's use Kiran. The password I want to mention is k@123. Then I also want to assign the roles. Again, it is optional, but let's say I want to assign a role. So Kiran is user here, and the password. Then once it is done, so we got the username, password, and role. I can simply say build. Now by doing this build, we can build this particular object. And this build, so not the builder. I think I have talked about builder or build. Okay, that doesn't matter. So this build returns the object of user details. ठीक है, हम बना के देखते हैं एक बार. User details. User details is equal to new user. Username, password क्या है ये? एक मिनट. Username, password, authorities. Okay. और यहाँ पे क्या यूज कर लिया हमने? Details. User dot with default. ठीक है, नया नहीं बनाया. User dot with default encoder deprecated. कोई बात नहीं. Dot build हमारा एंड में होगा. पासवर्ड और यूज़र नेम सेट करना है हमें. यूज़र नेम किरण, ठीक है, कोई और नाम नहीं आ रहा दिमाग में. डॉट पासवर्ड और यहाँ हो जाएगा k@123. ठीक है. डॉट बिल्ड. बस इतनी सी बात थी. And that's what we wanted, right? So we got our first user. We can create more users if I want. Otherwise, I can simply roles भी रखा था ना. ठीक है. डॉट roles और user. ठीक है. pass this user1, and our job is done. But let's say if I want to pass one more, just for the experiment, this is user2, and let's say Harsh is h@123, and let's say Harsh is an admin. So we can create different roles, maybe user, admin, trainer, or
anything you want. Anyway, and then I can pass different users here, not just one, multiple. Now, since it supports varargs, you can pass any number of users just by giving comma. मस्त. Okay. रुको, हम भी बनाएंगे. तो ये हमारा यूज़र 1 हुआ. किरण नहीं, कल वाले नाम रखते हैं, अच्छे नाम थे वो. यूज़र डिटेल्स 1 और यूज़र डिटेल्स 2. यहाँ पे हम यूज़र डिटेल्स 1 कॉमा यूज़र डिटेल्स 2 को भेज देते हैं. कल के क्या नाम थे? अरुण तरुण थे. अरुण, और यहाँ पे ए रख देते हैं हम, यूज़र है, और तरुण यहाँ पे टी रख देते हैं हम, और ये हमारा एडमिन है. कूल. दोनों यूजर हमने पास कर दिया, सब सेम है अभी Still, तक. till this point, we have not connected with database. Okay, we are still trying to understand how do we customize stuff. Okay, let's see if this works. Let's restart the application. We can use browser, or maybe I will just try to do that with the Postman. This time I will go for Navin and Talisco. It should not work. And if I use Kiran, Do you know what will happen if you read गॉड, इतने one ऐड. book every week? Let me share some. and the password अगर हर ऐड से तिलस्कू अर्न करते हैं तो आई डोंट हैव एनी इशू विद एड्स. देन फ्री की एजुकेशन मिल रही है हमें. तो फिलहाल हम क्या कर रहे थे? पोस्टमैन बजा रहे थे इसको लेके. ठीक है, ये हमने स्टॉप किया हुआ है ऑलरेडी. डीबग नहीं करना है, रन करना है. हटो, रन करेंगे. तो ये हमारा सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 8080. अभी हम जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स में, हमने गेट कॉल कर दिया डायरेक्टली. अनऑथराइज्ड क्यों? क्योंकि यूज़र और पासवर्ड अब कोई नहीं बचा हमारे पास. तरुण का यूज़ कर लेते हैं मे बी. तो तरुण का यूज़र नेम तरुण है और पासवर्ड है t@123, और यहाँ आ जाएगा हमारा t@123 सेंड और 200. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो ये खुद से ही मैनेज कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया अभी तक. हमने ऊपर का कुछ HTTP बेसिक ऑथ विद डिफ़ॉल्ट्स को इसने ओवरराइड कर दिया काइंड ऑफ, कि अब ये नया जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूज़ करेगा. ठीक है. is k@123. I could have used browser, but then on browser you can't see the password. I want you to see the password. If I click on send, it says okay. So this is working. If I अभी ब्राउज़र पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स कॉल करें तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. ओके, तो ये आ जाएगा तरुण और t@123 साइन इन. ओके, डेटा तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली, सेव करने की ज़रूरत नहीं है डेटा हमारा. ओके, ठीक है. give a wrong password, of course this should not work. Let's try with Harsh as well. And Harsh is h@123. Let's say in 1234, it should not work. And 123, it Done, should done, work, done. and it's working. So that's how basically you can customize, or you can have different users. But again, not a good idea still. It's because we are still using the hard-coded values in the code. I want this to be coming from database. In that case, we can't use this. Is because this thing is actually returning the default one. So comment. Okay, next step. Now we want to work with बड़ा दुख सा हुआ. हालांकि डेप्रिकेटेड यूज कर रहे थे, पता था हटेगा, बट बड़ा दुख हुआ. database. How do I do that? See, if you want to work with database, we have to understand one more concept. See, whenever you pass the details, username and password in the login form, that object, when your server receives it, it's basically an authentication object, which is still not authenticated. ठीक है. It goes to something called authentication provider, who will basically provide the service of checking it and validating it, and then make it as an authentication object. By default, it's running behind the scene, but now I want to customize it, because this time I don't want to use a default authentication provider. I want to use mine, and that authentication provider can be used to connect with database, to some LDAP service or some other service. And for database, we have a different authentication provider, and let's use that. So basically what I'm trying to say is, let's create a bean to रुको रुको रुको, पहले तो भारी मन के साथ इसको ज़रा कमेंट कर देते हैं. ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हमें मिल गया. नाइस, इसको रोक देते हैं अगेन.
change our authentication provider itself altogether. And I'm not going to use the default one, so let's create our own. So public निशांत राठौर, आर यू लर्न अबाउट माइक्रो सर्विसेज लेटर। हाँ यार, ये सिक्योरिटी के बाद माइक्रो सर्विसेज है, नेक्स्ट स्टेप हुई है। और माइक्रो सर्विसेज के बाद में भी हम लोग रिएक्ट पे मूव कर जाएंगे, तो क्योंकि फ्रंट एंड भी हमको एट द एंड आना चाहिए। और प्लान वही है कि मार्च तक हम पूरा एप्लीकेशन स्टैंड अलोन खुद से बना पाए। authentication provider, and I will say authentication provider. There's a method name. And let's return the object of authentication provider. How difficult it can be. We can simply create the object and return. If I click on authentication provider, it's back. Interface. So interface is back. It's an interface. So that means we have to look for a class which implements authentication provider. As I mentioned before, there are multiple authentication providers, right? One of them is for database, and that is called a DAO authentication provider. So let's use that. So DAO authentication provider. And if you see, this is a class, a relief. Okay. And okay, so it actually extends abstract user details authentication provider. If I click on this, it implements authentication provider. So indirectly it is implementing it, and we should be happy with it. Let me close all the extra files which is open here. Even this. And let's say this is a provider equal to new DAO authentication provider, and simply return this. Our job is done, right? Actually not. Now what's wrong? रुको साथ चल लेते हैं थोड़ा। तो ये वाला जो हमने सीखा, ये था टू यूज यूजर डिटेल सर्विस, डिटेल सर्विस, ठीक है। और आगे लिख देते हैं नॉट अ गुड आइडिया एज डेटा इज स्टिल स्टैटिक या फिर हार्ड कोडेड। ओके, नेक्स्ट तरीका, तो इसको आगे करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन एक बीन बनाया। ओके, और प्रोवाइड क्या किया, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, पब्लिक authentication provider, nice, authentication provider, और रिटर्न किसे किया, DAO authentication provider को, DAO authentication provider is equal to new authentication provider, nice, return provider। ठीक है। Wrong with this? See, this will return the object for sure. Okay, this should return the object. But the problem is, this one basically need to connect with database and get the data. And at this point, we don't even have the database. We don't even have, I mean, we have not specified who is our DBMS. We are going to use Postgres, by the way. It has no idea what is your table name, database name, nothing we have mentioned. And that thing we have to do first. So we'll do that sometime. But why do top product companies hire DevOps engineers? Because companies that have a DevOps team tend to have a. If you want to specify those things, what we have to do is we have to go to provider. The first thing you have to mention is I don't want to use, I mean, I want to use a password encoder, which is the default password encoder, which is no op password encoder dot get instance. So what we are doing is we are not using any password encoder. You can use that. I will show you that later. How do we use some different password encoders? At this point, I'm saying there's no password encoder, default one. So you will see the plain text. Next. Oh, पासवर्ड के लिए प्लेन टेक्स्ट भाई, ओके। तो जंग कराने वाली बातें हैं। सेट पासवर्ड एनकोडर नो ऑप पासवर्ड एनकोडर, ओके, डेप्लिकेटेड है ये भी, डॉट गेट इंस्टेंस, ओके ओके, पासवर्ड एनकोडर इंस्टेंस क्या है, नो ऑप एनकोडर का कंस्ट्रक्टर खाली ही है वैसे तो, नॉन पैरामीटराइज्ड तो इम्प्लीमेंट्स में जाना चाहिए, deprecated है, ओके, लगा दिया गया है deprecated। Next, I want to specify before returning this object
is the user details service. If you remember, at the start also I mentioned that behind the scene, user details service works and that is responsible to verify it. And now I'm saying that I want to even change the authentication provider. It will also use the user details service. We have to specify that. So I will create my own user details service, not the bin which we created, ठीक है but somewhere here. I want it to inject the object. I mean, I want Spring to inject this object at AutoWired. AutoWired, But हाँ. unfortunately, even Spring will have no idea how do we provide this, or maybe Spring will provide a default one. I don't want default one. I want to customize it. I want to have my own user detail service. Okay, how do we create our own user detail service? It's very easy, right? This is the interface. The only thing we have to do is create a class. That will make our job easy, right? Okay, so let's यूज़र डिटेल सर्विस हमने ऑलरेडी देखा ना अभी एक बार. यूज़र डिटेल सर्विस कैसे रिटर्न हुआ था ये? ऐसे पूरा करके. ओके, यूज़र डिटेल्स का बिल्ड रिटर्न करता है बेसिकली ये. सॉरी, एक बार देखते हैं इसको. रुको. यूज़र डिटेल सर्विस ऊपर ऑटो वायर किया. ओके, और नीचे क्या किया था? सेट यूज़र प्रोवाइडर, सेट पासवर्ड इनकोडर. पासवर्ड इनकोडर तक हम साथ थे, इसमें भी हमें साथ होना पड़ेगा. तो प्रोवाइडर डॉट सेट यूज़र डिटेल सर्विस. ओके, इसमें यूज़र डिटेल सर्विस. ओके, और ऊपर हमने एक बना दिया यूज़र डिटेल सर्विस पेस्ट, और इसको प्राइवेट बना देते हैं. यूज़ नहीं कर रहे इसको, इसके बाहर ऑटो वायर कर दिया. ठीक है, क्या हम साथ हैं अभी तक? यस, हम साथ user हैं. detail service. Okay, how do we create our own user detail service? It's very easy, right? This is the interface. The only thing we have to do is create a class. That will make our job easy, right? Okay, so let's create a class called user detail service, or maybe some other name which implements user detail service. And before I do that, I just want to make some changes. I want to get different packages. We are not keeping things in a proper package. So I will say controller package. We already got config. So we got controller. I want to have a service package. I want to have a repo package. लगा था मुझे यहाँ पे जाएगी बात, इसीलिए कल ही हो गया था ये सब. Want to have a model package. मॉडल, हमने शायद मॉडल पैकेज का नाम एंटिटी रख दिया था, है ना? ओके, क्या हुआ ये? एक सेकंड. ऐसा कैसा कैसा ऐसा. तुम लोगों को आवाज़ आ रहा है? आवाज़ आ रही है मेरी तुम लोगों को? एक बार बताना ज़रा, मुझे कुछ डिस्टर्बेंस सा लगा. एक मिनट रुको, मैं ज़रा वापस चेक करता हूँ. एक बार बस बताना, ज़रा कंफर्म करना, क्योंकि ये पहले हुआ है एक बार. रुका हूँ मैं तुम लोगों के रिस्पांस के लिए. एक मिनट, अगर नहीं आ रही होगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ज़िंदगी में आगे, क्योंकि साथ में कर रहे हैं हम लोग ये. आई थिंक आ रही होगी. चलो, नहीं आ रही होगी तो बता देना, है ना? आगे बढ़ते हैं. ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे पॉज नहीं कर सकते हम ज़िंदगी अपनी. ठीक है, क्या हो रहा है ये? सर्विस पैकेज. I want to have a repo package. I want to have a model package. Okay, so there's a मॉडल के लिए हम लोग बोल रहे थे कि मॉडल को हमने ये बना दिया है, एंटिटी चेंज कर दें. रीनेम मॉडल.
हाँ अच्छा, मॉडल में ये प्रॉपर बन भी गया। ओके, तो इसने अपने आप सब कुछ मैनेज कर लिया। नाइस नाइस, अच्छा है, ये मस्त है। Then I'm doing this is because the student controller should be part of the controller कंट्रोलर package. पैकेज। The student, which is a model, should be part of a model. And that's it. Now in this service, basically I want to create a class which implements the user detail service. And I will say detail service, but that's fine. And this services, my user detail service implements user details service. ठीक है, हम भी बना लेते हैं। जावा फाइल क्लास my user details service। ठीक है, my user details service। Sensitivity. Introduce. Okay, sensitivity तो आज नहीं। As simple as that. As simple as that तो कुछ नहीं होता। user details service, ठीक है। The only thing you have to do is, first of all, let's mark it as a service. Second, I Load want to, user by user you can see we got an error here. It's because in user details service, we got a method. We have to implement this method, which is load user by username. So, okay, it's simple. You can just come back here and say implement the methods, which is load user by username, and do something. Okay, I'm not sure what to do. It's just say user not found exception throw कर रहा है, user name not found exception। okay okay, फिलहाल के लिए रिटर्न नल हम भी लिख सकते हैं, ठीक है। load user by username. This is tricky. How will I load the user by username? And from where I have to load it? See, that's where we have to think about layers. Now, we have a service, right? And service says, I want to get some data, and data should be coming from database. And who is that layer who will give you the data? It's your repo. Right? So that means if you want this to fetch the data, we need a repo layer. So I can simply go back here and create in the repo I can create a class. It's actually an interface, because if you remember we have talked about JPA. In JPA you define the interface for the repo, and it will give you all the methods. So I will say this not तेजस, हाँ हाँ, अच्छा आवाज आ रही है। थैंक यू ब्रो। student. I'm what you हाँ, मैं थोड़ा सा था इसमें कि अगर नहीं आ रही होगी तो मजा आ रहा होगा। working with. So I will say user repo, ठीक है। and this repo will extend the JPA repository. The thing it is not working is because we have not added the dependencies. See, till this point, the project is still a simple web application, right? Nowhere we have talked about the JPA, nowhere we have talked about database. So that means if you want that dependency, we have to add two dependencies, one for the JPA and one for the Postgres. Now, as your DBMS changes, you can use different DBMS driver here. So I will go back here and I want some dependencies. To achieve that, I will go back to my browser and I will go to MVN repository. क्या बात है, छुपा लिया सब कुछ। MVN repository, ठीक है। MVN repository हम लोग ऑलरेडी H2 यूज कर चुके हैं, तो आज दूसरा हम And लोग here I will search for Spring Boot JPA, cool, Spring Boot JPA। ओके, इसमें हमें लास्ट टाइम एरर आया था, तो अगर इस बार आया तो जो सॉल्यूशन दिया था प्रथमेश ने वो फॉलो हो जाएगा। हम लोग मूव कर जाएंगे नोड से हटके इस पे इंटेलिजे पे, कम्युनिटी वर्जन। Boot JPA, the first one. Which version? स्प्रिंग डेटा उठा लिया ना, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA, इसी में आया था लास्ट टाइम पूरा पंगा। विच वर्जन, ठीक है, लेटेस्ट उठाएंगे हम तो। बाकी लेटेस्ट क्या वर्जन हम हटा देंगे, एक्चुअली हटाना ही अच्छा है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन फ़िलहाल रुकी हुई है, अच्छी बात है। ये कुछ आया है नीचे, रुकी हुई एप्लीकेशन, ठीक है। चलो जी, पॉम, अरे कहाँ गया, सॉरी, पॉम
और डिपेंडेंसीज में, और यहाँ हमने ये हटा दिया वर्जन, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ये खुद से मैनेज करे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर भी एक वर्जन दिया हुआ है यहाँ पे 3.3.4, तो हम चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग ये मैनेज करे जो भी वर्जन इसके लिए कंपैटिबल है। और फिलहाल एक बार चेक कर लेते हैं M1 को, इसको एक बार ऊपर करते हैं डिपेंडेंसीज में। स्प्रिंग बूट डेटा जेपी आ चुका है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों मैं पहले ही घबरा रहा हूँ कि नहीं चलेगा, देखते हैं, हो सकता है चल Anyway, जाए। we are going to remove the version, so anything you pick up that Oh, works, nice. and just copy this, not the entire stuff. It also promotes the version because that's something we have specified up here. Nice, Specify nice, that here. nice. Okay, that's one. The next dependency I want is for Postgres. Now, depending upon which DBMS you use, you can change it. So let's say if I want to use Postgres SQL. Postgres SQL JDBC, हमें Postgres भी डाउनलोड करना पड़ेगा वैसे। Postgres SQL JDBC, Spring JDBC, Postgres ड्राइवर, आई थिंक ये हम डाउनलोड करेंगे, देखते हैं। JDBC, this is a driver. If you want to use MySQL, search for MySQL driver. And from this, I will pick. ठीक है, चलो जी Postgres का ही डाउनलोड करते हैं, Postgres भी डाउनलोड हो जाएगा इसी बहाने। डाउनलोड मैक, Postgres डाउनलोड्स, macOS, ठीक है। ब्रीव, ब्रीव है क्या हमारे पास, देखें ज़रा। टर्मिनल BREW, वर्जन नहीं है, वर्जन भी नहीं है, ओके। इंस्टॉलर गिटहब पेज भी है हमारे पास, जिप से भी कर सकते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या है। यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ से देख लेते हैं। ओके, बाइनरीज फ्रॉम इंस्टॉलर 17 16, 17 कर लेते हैं। चिंता नहीं है, नेट की स्पीड ठीक है अपनी फिलहाल तो। टाइम लगता है इसको डाउनलोड होने में, ब्लूटूथ वाले टाइम में कैसे आधे आधे घंटे रुक जाते थे यार, तुम लोग थे क्या ब्लूटूथ वाले टाइम में वैसे? आधे आधे घंटे में एक गाना डाउन इधर उधर होता था बस। ठीक है जी, इसको हम फोल्डर में ओपन कर लेते हैं और जिप को अनजिप यहीं कर देते हैं। PG SQL, नाइस। और PG admin 4 चल गया, ओके, काफ़ी सही। cannot be opened because developer cannot be verified, macOS cannot verify this app। अरे यार ये सब क्या है, कहाँ है हमारा बिन का वो पोस्ट, इसको ज़रा एक्सटेंशन के साथ दिखाओ। क्या बात है यार ये, ओके, वैसे तो बचा ही रहा है हमारा मैक हमें, ओके, पर इसका कुछ तो तरीका होगा। चलो,
ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी सी वीडियो देख लेते हैं, जल्दी मिल जाएगा सोल्यूशन। हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पोस्टग्रेस क्यूएल इन मैक। ठीक है, 5 मिनट की वीडियो है, ठीक है, चलेगा। अरे आजकल कोई पोस्ट नहीं कर रही हो तुम? पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं आजकल कुछ भी, सही बात Hello है। everyone, welcome back to another video. So in this video I'm going to show you how you can download and install the PostgreSQL onto your Mac and also install the PG admin 4 to interact with your data. So for that, just go to your favorite browser and search for download PostgreSQL and है just जी। go to this first link from postgresql.org, and here you can see option for macOS, so just click on that and just click on this download the installer. So here ऊपर ही था क्या कुछ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार हम फिर इसको कर ही लेते हैं वापस से। कहाँ है हमारा ये डाउनलोड्स? दोनों को हटा देते हैं। टू पिन, आई थिंक यही डाउनलोड होता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम पीछे चलते हैं, डाउनलोड द इंस्टॉलर। बताइए मैकओएस कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? here you can see the latest version of PostgreSQL. So let me just click on download button here. So this should download the DMG file for installing the PostgreSQL. Nice. So once this DMG file Once this DMG file is downloaded, is downloaded, so let me just go into the Finder, and if I मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरा फाइंडर है उसका फाइंडर है। ओके, मेरा हो रहा है डाउनलोड। ओके, just double click onto this DMG file, so this should open this package. So just double click onto this one, so this should open the installer. So let me just click on open and enter the password of your Mac. So you can see, so the installer has been started. So let me just click on next. So just click on next, and so this will automatically install this PostgreSQL server pgadmin4 the command line tool. So let me just click. So I will just put them, keeping all the defaults, and you just need to put the master password. So I will just put demo12, or you can just keep your password according to your wish, and just click on next. The port as default, you can just ठीक है। keep it. PostgreSQL is running, and the PostgreSQL untick Postgres stack builder, and if I just click on finish, so this should finish. We just go into the launchpad, and here you can see the PZ. So let me just click. बस ठीक है, हम भी कर लेते हैं। ओके जी, हम यहाँ गए, हमने इसको डाउनलोड किया और ये हम देख चुके हैं। ओके, हाँ हाँ, आओ सामने आओ। डोंट वार्न मी व्हेन ओपनिंग एप्लीकेशन ऑन दिस डिस्क इमेज। चलो कोई बात नहीं, ओपन करो। पासवर्ड छुपाया क्यों? पासवर्ड तो था ही छुपा हुआ। ठीक है, EDB नेक्स्ट। चलेगा चलेगा चलेगा, पासवर्ड नहीं रखें तो चलेगा। ओके, पासवर्ड हम सिंपल कुछ भी रख देते हैं। पोर्ट हमें चलेगा, और ये क्या है? सिलेक्ट द लोकल टू बी यूज टू न्यू डेटाबेस क्लस्टर। डिफॉल्ट लोकल चलेगा। नेक्स्ट चलेगा चलेगा। ओके, तक आगे का देख लेते हैं कुछ है क्या। Clear this notification and see, so this will ask for the master password. Click enter. So now this should open this post, and just click on create. Click onto this SQL, so this will show the query required for creating the database. So it's always better to as well. So let me just, so inside here, so if you want to create the table and insert the data, so just go into this, scan to the table and click and create, and on columns, so we can add something like ID. So primary key one, I want to give. काफ़ी इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है, थैंक यू ब्रो। ब्रो क्यों, क्या पता, योर वीडियो हेल्प्ड। ठीक है,
आइटमेटेड भाई हमारा कहाँ चल रहा था ये सब कुछ? हाँ जी, फिनिश हो गए, हो जाओ फिनिश। तो हमारा हाथी कहाँ है? आ गया हमारा हाथी, बढ़िया। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। चलो हाथी जब तक चल रहा है तब तक अपनी डिपेंडेंसी इंसर्ट कर लेते हैं इसकी। जीपी हमने कर ली थी ऑलरेडी, और ड्राइवर ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना है। तो अगेन वर्जन हम हटा देंगे और एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। Pick up the one which is not vulnerable, which is this one. Again, it might be vulnerable, it's just that they have not tested it properly. So I can just copy this and paste it here. So we got two dependencies, and once you add them, you just have to यहाँ वर्जन नहीं हटाया गया, एक मिनट रुको देखने दो। तो वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ मिली हैं, यहाँ नहीं मिली हैं। डाउनलोड्स इसके ज़्यादा अच्छे हैं 4273 के, तो इसको कर लेते हैं कॉपी। एंड देन डिपेंडेंसी के बाद हमारा पोस्टग्रेस की डिपेंडेंसी आ चुकी है, कूल। और ये हमारा डांस ही कर रहा है अभी तक, देख लेंगे इसको, ठीक है। reload your Maven. So it will download dependency for you. Okay, I think dependency added. Let's go back to the डिपेंडेंसी एडिड हम भी देख लेते हैं। डिपेंडेंसी एडिट, नाइस। पर पोस्टग्रेस को क्या हुआ? ऑप्शंस कीप इन डॉक तो हम रख लेंगे। चलो कोई तो खोलो, ओके। मुझे क्यों लग रहा है बैकग्राउंड में चल गया होगा ये। हटो तुम, हटो तुम भी, हटो तुम भी, हटो। वापस से देखते हैं पोस्टग्रेस पीजी एडमिन, चल जाओ यार। फोर्स क्विट कर देते हैं एक बार। ओपन, इंटरेस्टिंग, कुछ तो गड़बड़ है। डाउनलोड तो हमने सेम ही किया था, चल जाता पीजी एडमिन यार। ऑप्शंस, क्या बात है, पीजी एडमिन आ चुका है हमारे पास। अब हमारे पास एक असली डेटाबेस है, H2 को यूज़ नहीं करना पड़ेगा हमें। ठीक है चलने देते हैं। और चलो चलो, लोडिंग लोडिंग होते रहो, खेलते रहो अपना, हम आगे बढ़ते हैं। the user repo. यूज़र रेपो हमने शायद बनाया, नहीं बनाया पता नहीं, ये भी देख लेते हैं। रेपो हमने नहीं बनाया आई थिंक, हाँ नहीं बनाया। तो न्यू यूज़र रेपो डॉट जावा, और देन And let's see if you can get the dependency now. So we'll just cut this, control space. Yeah, now I got. नाइस। और यहाँ पे एक्सटेंड्स, क्लास क्यों बना दिया हमने, इंटरफेस है ये, ओके इंटरफेस, ठीक है ठीक है ठीक है, अजीब है थोड़ा, ठीक है। एक्सटेंड्स JPA रेपोजिटरी, थैंक यू भगवान। ऑफ टाइप यूज़र आएगा यहाँ पे, और इसकी प्राइमरी की आएगी इंटीजर में भी। अभी हमारा यूज़र तैयार नहीं है, यूज़र हम बना देंगे। Which will refer to the table. I will explain that in some time. And the primary key. So the primary key is integer. Now, in fact, you. तेजस,
हाँ चल गया भाई, पोस्टग्रेस चल गया हमारा फाइनली। अब मुझे आता नहीं है पोस्टग्रेस पे काम करना, मैंने बहुत पहले काम किया था, मुझे याद नहीं है अभी, पर पोस्टग्रेस सबसे कॉम्प्लेक्स था उस टाइम। सेव पासवर्ड कर देना चाहिए था मुझे, कर दिया मैंने। अब पता नहीं क्या कुछ तो सुंदर डेटाबेस था पोस्टग्रेस, हाँ ये कलरफुल वगैरह। यस यस यस। स्कीमा, ठीक है ठीक है ठीक है। You don't even need the primary key as an integer. Okay, we'll see that. So what we can do is, when you talk about JPA repository or the concept of data JPA, you define a model class. So for a table, so of course in your database you'll be having a table. नींबू जैस्मिन की ताकत के साथ नींबू की ताकत गजब। In fact, let's do that. Let's do step by step. It will make much more sense. Now, since I'm using Postgres, you can use any DBMS which you want. I'm going to use Postgres. Okay. And to do that, I will open my PG admin. So in this machine, I already have Postgres, already have PG admin installed. So make sure that you download Postgres, get PG admin. If you want a shortcut way, you can just go to Postgres download. अभी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं पोस्टग्रेस यूज़ करते हैं, एक्चुअली यूज़ करते हैं पोस्टग्रेस, तो इसलिए तो डाउनलोड किया है। एक्चुअली मैं भी इसमें नहीं हूँ ना, जावा में मैं भी हूँ, एसएफसीसी में, सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड। तो उसमें कुछ नहीं है, सेल्सफोर्स कैसा होता है तुमको पता है या नहीं पता है? तो सेल्सफोर्स में बेसिकली हम माई सीक्वल यूज़ करता है वो अपने बैकएंड पे, जावा पे ही बना है एसएफसीसी। बट हम डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते, हमारे पास एक बिजनेस मैनेजर काइंड ऑफ चीज़ होती है, काइंड ऑफ एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पे हम सारी टेबल्स, उनके फील्ड्स और वो हम लोग अपना डायरेक्टली हैंडल करते हैं। उसमें हम लोग उससे नहीं करते, कोई भी क्वेरी यूज़ नहीं करते बेसिकली। तो वो है सैड पार्ट, बट वो है बिजनेस मैनेजर जो हम लोग अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। बट क्या वो यूज़ होता है नॉर्मली? अगर तुम सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड में होगे या सेल्सफोर्स के मॉड्यूल्स में होगे तो हुआ हो सकता है। बाकी सेल्सफोर्स में भी बहुत सारे मॉड्यूल है, बहुत वास्ट है सेल्सफोर्स। उसमें भी आई थिंक एपेक्स वगैरह में तुम लोग एसक्यूएल टाइप क्वेरी यूज़ करते हो, हम लोग मतलब। और यहाँ पे अगर हम बात करें जावा में, तो माई सीक्वल, एम एस सीक्वल, पोस्टग्रेस, ये तीन तो होते ही होते हैं यूज़। और बाकी जैसा हम देख रहे हैं अभी कि हम ये जेपीए रेपोजिटरी हमने लगा दिया यहाँ पे, है ना? और हम लोग लास्ट S2 में भी देख चुके हैं कि हमने कोई क्वेरी खुद से लिखी नहीं थी, तो वो कोई भी क्वेरी हम खुद से लिखेंगे नहीं आई थिंक कभी भी ज़िंदगी में। और लिखेंगे भी तो यहाँ पे हम लोग जो @query करके जो हमने लिखा था वो लिखेंगे, तो उससे हमारा काम चल जाएगा आई थिंक। बट फिर भी पोस्टग्रेस क्या ट्रेंड में है? हाँ है, और हमेशा रहेगा। अच्छा डेटाबेस है, एक्चुअली अच्छा डेटाबेस है। For Mac, they have done something new. Not sure about Linux or Windows. Oh, So you can download get हो रहा है something called Postgres। Postgres.app. I'm not sure if this works on Windows, but for Mac, we have this. For Windows, anyway, the setup is very easy for Postgres. For your so the databases in मुझे लगा था हम ही डाउनलोड करेंगे पोस्टग्रेस। ओके ठीक है। this, I got the Disco database. I'm going to use the same one. And if you see that different tables here, let's ignore all. In fact, there's also user. Okay, let's not use the Disco database. Let's create our own. So I will click on database. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, तो क्लिक ऑन डेटाबेस। हमारे पास एक पोस्टग्रेस का है ऑलरेडी, ठीक है। I will say create a database and let's name it Telesco1. Not टेलीस्कोप 1, ठीक है। हम अपने डेटाबेस का नाम रखेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी 1 में भी, क्योंकि ये पहला है। a good name for database, but that works. गुड नेम हमारा भी नहीं है, बट चल जाएगा, कोई बात नहीं। सेव, Click on save. So now we got different database, and in this, if you say schema, we don't have any table. You can see it's empty. So now let's create a table here. So I can just open the query tool here. एक मिनट, कहाँ सेव हुआ हमारा डेटाबेस? रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? कहाँ से होता है रिफ्रेश? प्रॉपर्टी, एसक्यूएल, स्टैटिस्टिक्स, डैशबोर्ड। ओके, सेव नहीं हुआ था क्या?
टेबल स्पेस में कर दिया क्या हमने कुछ स्ट्रेंज। वापस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। स्प्रिंग सिक्योरिटी 1, ओके, सेव, ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ तो दिखाओ ना, मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्लोज, यस यस, हाँ क्लोज करो और हमें दिखाओ हमारा डेटाबेस। कुछ रिफ्रेश विफ्रेश, ओके नाइस, यहाँ आ गया। और इसके अंदर हम अपनी स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा में आई थिंक क्रिएट टेबल का कुछ तो देखते हैं। And say create table. So create table. ए क्वेरी पे कैसे आ गए हम? So I can स्कीमा के अंदर, पब्लिक के अंदर, ओहो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये। मैंने अभी तक माई सीक्वल पे ज़्यादा काम किया है तो मुझे मस्त लग रहा है ये। टेबल, क्रिएट टेबल, नाइस। just open the query tool here and say create table. So create table users. हम भी ये कर लेते हैं ना, बेटर रहेगा। क्लोज, यस। तो कहाँ से ओपन हुआ था ये? See, it's empty. So now let's create a table here. So I can just open the query tool here and क्वेरी टूल है, ओके ओके। इसने डेटाबेस ऑलरेडी हमारा सेलेक्ट कर लिया। स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर काम करेंगे हम। ओहो, 1 मिनट, इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। say create table. So create table users. In fact, you can also get this done from the code itself using JPA. But I want to show you, let's say if you already have a table, how do you make it work? Okay. So we got table and let's say we have 3 values, username and password. So ID, username, password, ठीक है। the type of ID should be integer, and this should be also be primary key. The ओके, integer primary key, the username is text. The password is also text. And let's execute this. So what this will do is this will basically create a table for you. And now let's see if you have data. So I will say 1 मिनट, क्रिएट कर दी, एग्जीक्यूट, ओके। क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, टेबल कौन लिखता है? यूजर, यूजर्स, ठीक है। एग्जीक्यूट भाई, और ये टेबल हमारी बन गई है, खाली आई है, नाइस। select star from users and run this. It's empty. Let's insert some data. So we'll say insert into users values. I want to insert 1. That's my ID. अच्छा, इंसर्ट भी कर रहे क्या हम यहीं से? ओके, इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज 1, बताओ। Then I have to enter username, which is let's say Naveen, and the password is let's say n@123. ऐसे नहीं चलेगा, हमारे नाम है अरुण, तरुण, वरुण, अरुण और a@123, ठीक है। ऐसे सेव कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। I want to have one more user. Let's go with 2 users. So we'll say 2. ठीक है, हम भी 2 कर देते हैं, 2, और अरुण की जगह तरुण, देन t@123, Not double quotes, single quotes, social, and I will simply execute this line. कितना ऐड भाई, कितना ऐड, और कितने देखें हम? I think it executes. ठीक है, तो एग्जीक्यूट, इंसर्ट इनटू में इशू आ गया। Both the lines. Okay, so select. क्या क्या कर दिया हमने? इंसर्ट इनटू, यहाँ पे ही कर देते हैं सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर हम
वापस करेंगे चेक, तो इसको हटा देते हैं। 2 हमारे पास डेटा आ गए। नाइस नाइस। ओके, 12:30 हो गया है। Select and run works. So you can see we got the data here. And now I want to basically connect them. So we got table, right? ठीक है। Now in JPA, when you want to connect ओके, देखो यार, बात ऐसी है, 12:30 बज चुका है। नॉर्मली मैं 12 सवा 12 निकल लेता हूँ। जो लोग, जैसे जानते हो तुम, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, पता है उनको, क्योंकि अगला दिन होता है। एक बार ही हमने इसको एक्सटेंड किया था ज़्यादा, क्योंकि उस दिन नेक्स्ट डे सैटरडे था या संडे था, तो हम आज तो नहीं कर सकते एक्सटेंड, है ना, क्योंकि कल का पूरा दिन है और काफ़ी काम है एक्चुअली। तो जी, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी। फाइनली हमने डेटाबेस बना लिया है, अच्छा लग रहा है, और कल इसको आगे बढ़ाते हैं, जीपीएस से कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को, है ना। तो यार आज का इतना करना पड़ेगा, और कल मिलते हैं फिर। ओके देन, ज़्यादा बुरा मत मानना, कल इसको पूरा करेंगे इस वाले सेक्शन को, और फिर देखते हैं आगे कितना होता है कंप्लीट। फिलहाल मिलते हैं कल। ओके यार, गुड नाइट देन, बाय बाय।